हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे पैराबोला की इक्वेशन की, जिसमें हम पैराबोला की इक्वेशन फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस। इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे कहूं कि दिस इज अनदर वे टू लुक एट अ पैराबोला। तो हेडिंग डाल देते हैं हम सबसे पहले, विथ रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइंस। तो बेसिकली हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइंस दिए हुए रहेंगे और उनको उनको उनकी हेल्प से हम कैसे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं ना, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं ना कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। नाउ this line basically is the axis of the parabola, let us say, and this is a line which represents tangent at vertex. तो what do we know? What do we know? We know कि पैराबोला जो फॉर्म होता है ना, वो कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। एंड अगर हम कोई जनरल पॉइंट पैराबोला पे ले ले जिसका कोऑर्डिनेट्स लेट अस से x, y है, एंड दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज लेट अस से ओरिजिन। सो इक्वेशन ऑफ द पैराबोला जो हम अगर लिखते हैं, अगर मैं डायरेक्टली लिख दूं तो इक्वेशन ऑफ, नाउ ये जो पैराबोला हमने ड्रॉ किया है ना, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है एंड लेट अस से द एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन of standard parabola is basically y square equals to 4ax. Now y क्या है स्टूडेंट्स? ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है ना, उसको हम y कह लेते हैं। वो बेसिकली y होता है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टैंजेंट एट वर्टेक्स उसको हम x कहते हैं। एंड दैट इज हाउ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन हमको मिल जाता है। तो अगर मैं इसको p पॉइंट कह लूं, इसको m और इसको n पॉइंट कह लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि pm स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x इज बेसिकली pn. And what is 4a? 4a can also represent length of lattice rectum, जिसको हम लोग LLR कहते हैं. So if we write the, इसको थोड़ा समझने के फॉर्मेट में हम अगर लिख लें तो PM is the distance of any point from axis. Is this clear? तो इसका स्क्वायर हम कर लेते हैं, pm स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सो लेट मी राइट इट एज LLR इनटू pn which is basically the distance of the same point from the tangent at vertex. So this is multiplied by distance of point from tangent at vertex. So this is how we can understand or look at a parabola in another way. और इसमें हम बेसिकली दो परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प ले रहे हैं, तो हम इसको कह लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइंस. सो नाउ हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल बेटर. तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? Find the equation of the parabola whose lattice rectum is 8 units. Axis is the line 3x plus 4y minus 4 equals to 0. And the tangent at the vertex is the line 8x minus 6y plus 13 equals to 0. तो यहाँ पे हमको length of lattice rectum पता है, हमको axis का equation पता है और हमको tangent at vertex का equation पता है. तो हम क्या जानते हैं? We have already understood this now. कि अगर हम कोई पॉइंट ले ले तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, सो इसको हम PM कहा था हमने कॉन्सेप्ट में, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द टैंजेंट एट वर्टेक्स
उसको हमने पी एन से रिप्रेजेंट किया था. सो इफ यू रिमेंबर हमने लिखा था पी एम का स्क्वायर विच इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, जो कि यहां पे हमको 8 यूनिट्स दिया हुआ है, इनटू पी एन. सो दिस इज व्हाट वी हैव. तो अगर हम पी एम और पी एन की वैल्यू यहां पे पुट कर दें तो पी एम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस. दिस इज द एक्सिस. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 3x प्लस 4y माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इसका हमने कर लिया स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 8 इंटू पी एन विच इज 8x प्लस 6y minus 6y plus 13 divided by under root of 8 square plus minus 6 square, जिसको कि हम 6 square भी लिख सकते हैं. तो this is the equation that we have obtained. अब देखो 3 square plus 4 square under root ये तो 5 हो जाएगा और 8 square plus 6 square under root ये 10 हो जाएगा. तो अगर हम इसको पुट कर ले, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 4y माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर विच इज 25 इज इक्वल टू 8 इंटू 8x माइनस 6y प्लस 13 अपॉन 10. ये आ गया हमारे पास. तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? देयरफॉर 3x प्लस 4y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 into 8 becomes 200 and 200 divided by 10 becomes 20 students. तो ये आ जाएगा 20 into 8x minus 6y plus 13 and that is basically the final answer to this question. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. तो हमको समझ में आया होगा कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस दिए रहते ना, जिसमें कि एक एक्सिस का रोल प्ले कर रहा होता है और एक टेंजेंट एट वर्टेक्स का रोल प्ले कर रहा होता है, तो उस केस में हमारा पैराबोला का इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैसे हम पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं इन दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन.